मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में बनने वाला 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। इससे लखनऊ से मेरठ की दूरी 5 से 6.5 घंटे की ही रह जाएगी। उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4.5 के कार्यकाल में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम हुआ है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार को पीएनबी बैंक द्वारा 5,100 करोड़ रुपए का कर्ज मिला। इसी कड़ी में लखनऊ दौरे पर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों के कारण ही आज उत्तर प्रदेश में उद्योगों में निवेश के लिए माहौल बन पाया है। जब हम यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाने पर बात कर रहे थे तो इसके कार्यान्वयन को लेकर हिचक थी, पर मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यह फैसला सही साबित हुआ और आज यूपी उद्योगों में निवेश के लिए एक आकर्षक प्रदेश बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री योगी पर गर्व है। वो राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं को समझते हैं और इसे नीतियों में परिवर्तित कर कार्यान्वित करते हैं। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण का कार्य तेजी से प्रगतिशील है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी और यह उत्तर भारत का सबसे लंबा और देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि के लगभग 92% से अधिक भूमि क्रय की जा चुकी है। इस एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 36,230.00 करोड़ आंकलित की गई है, जिसके वित्तीय प्रबंधन के लिए शासन प्रतिबद्ध है। साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 70% काम पूर्ण हो गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर क्षेत्र को, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से बलिया और उसके आसपास के क्षेत्र को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़कर इन क्षेत्रों को तीव्र गति की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण का कार्य तेजी से प्रगतिशील है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी और यह उत्तर भारत का सबसे लंबा और देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि के लगभग 92% से अधिक भूमि क्रय की जा चुकी है। इस एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 36,230.00 करोड़ आंकलित की गई है, जिसके वित्तीय प्रबंधन के लिए शासन प्रतिबद्ध है। साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 70% काम पूर्ण हो गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर क्षेत्र को, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से बलिया और उसके आसपास के क्षेत्र को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़कर इन क्षेत्रों को तीव्र गति की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। मेरे घर पर भी छापे पड़े। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले भी मेरे ऊपर भी रेड हुई है। कृपा करके पीएम मोदी ये बताएं कि इन छापों में क्या निकला। आप विधायकों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। सीएम केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई। सीबीआई की रेड मारी गई सीएम के यहां, लेकिन कोर्ट में सब छूट गए क्योंकि ये सब फर्जी था। आप सरकार की शुंगलू कमेटी से जांच कराई गई थी, लेकिन क्या निकला? कुछ नहीं। आप पार्टी का ग्राफ दिल्ली के अलावा कई राज्यों में बढ़ रहा है। इससे बीजेपी हिल गई है। इसलिए छापेमारी की तैयारी करवाई जा रही है। पंजाब कांग्रेस का संकट अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस
कांग्रेस के लिए त्रिपुरा से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष पीयूष कांति बिश्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीयूष कांति का कांग्रेस से इस्तीफा देना पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष कांति ने इस्तीफे के साथ ही राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वह बहुत जल्द तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पीयूष कांति बिश्वास ने कहा, मेरे लिए पद से इस्तीफा देना बहुत दर्दनाक है। मैं सोनिया जी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और वापस अपने पेशे में जा रहे हैं। बता दें कि पीयूष कांति बिश्वास पेशे से वकील हैं। हाल ही में उन्होंने आईपैक की टीम को त्रिपुरा में जमानत दिलाने में मदद की थी। इसे भी पढ़ें। छत्तीसगढ़ महिला सांसदों के अपमान के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम ने बर्ताव को बताया निंदनीय। उन्होंने इस्तीफे से जुड़ी जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए कहा, टीपीसीसी अध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान आपके सहयोग के लिए मैं सभी कांग्रेस नेताओं, समर्थकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उद्धरण चिन्ह। इसे भी पढ़ें। गहलोत पायलट की जंग, विधायकों ने उठाया फायदा, परिवारों को दिलवाई टिकट। इससे पहले अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो गई थी। कांग्रेस की पूर्व नेता सुष्मिता देव ने कहा कि वह बिना किसी शर्त के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगी वह उसका पालन करेंगी।